नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं भगवान महावीर बजरंगबली के आशीर्वाद से बहुत अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सही पढ़े होंगे। थंबनेल में दुश्मन को कुत्ते जैसा हालत होगा, पूरे घर इस बात का चर्चा चलेगा और 20 आदमी के सामने बहुत बड़ा बेइज्जती हो, गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखना दुश्मन कैसे तड़पेगी। इस गली में बहुत बड़ा आंखों के सामने कांड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप भी देख लेंगे तो हैरान में रह जाओगे, आपके शरीर के रोंगटे खड़ा हो जाएगा। आपको सावधान सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा हालत बिगड़ने वाला है, क्योंकि दुश्मन के घर में कुत्तों से बेहतर जिंदगी बिगड़ने वाला है। अब दुश्मन माथा ठोकर रोएगा, गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह एक तांत्रिक टोटका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककड़सिंगी से धूप बनाएं। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को सम्मोहित या वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने गले में वैजयंती माला धारण करें। इस माला के प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी सदा वैजयंती माला पहने रहते थे। ये टोटका जरूर आपकी मदद करने में सफल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो जय हनुमान जी को एक लाइक आवश्यक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान जी, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। हर दुखी हर चिंता सब दूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़ा शक्तियाँ हैं जो आज इन 3 कांटा को दूर कर दिया है। आप भी देख लेंगे तो हैरान में रह जाओगे, क्योंकि बार बार गलतियां करने से पाप का सजा भुगतना पड़ेगा। आपके साथ कभी मुसीबत खराब नहीं होगा। अगर आपके पास कोई भी नुकसान पहुंचता है तो भगवान भोलेनाथ ने शक्तियां देकर इस घटना को टाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर में आपका उलट फिर जाता है तो क्योंकि पिछले 3 साल से 3 कांटा हाथ होकर पड़ी है, आज तीनों कांटा का अपने आप सर्वनाश तय हो चुका है। जीवन काल में जो आपके साथ बड़े बड़े इंसानों से गलती होता है तो आपको वहां से माफी मांग कर चले आना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी का बात धोखेबाज में नहीं लेना चाहिए। आपके ऊपर पर बहुत बड़ा गलती हो सकता है, यह गलतियां सुधारना के आपके साथ लक्ष्य पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सभी को बता देते हैं कि जीवन काल में जो भी आपके साथ घटना घटित करते हैं तो आपको वहां से खुद संभाल कर रहना ही चाहिए, नहीं तो
आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना पहुंच सकती है और आपके घर की पूरी बिगड़ सकता है, आपके परिवार जिंदगी सत्यानाश हो सकता है। तो आपको इन 4 दुश्मनों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। आप काम भी करते हैं तो आपका सफल नहीं होने देता है, आपका हर कामों में नुकसान पहुंचना चाहते हैं। सबसे बड़ा आखिरी मौका आपके साथ है जो कि आज 3 कांटा दूर हो रही है। लोग हमेशा झगड़े करके खुद ही अपनी शत्रु बनाते रहते हैं। झगड़े से बचें। शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करिए। शत्रु और विरोधी शांत होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी-कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हर दुखी हर चिंता सब दूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़ा शक्तियाँ हैं जो आज इन 3 कांटा को दूर कर दिया है। आप भी देख लेंगे तो हैरान में रह जाओगे, क्योंकि बार बार गलतियां करने से पाप का सजा भुगतना पड़ेगा। आपके साथ कभी मुसीबत खराब नहीं होगा। अगर आपके पास कोई भी नुकसान पहुंचता है तो भगवान भोलेनाथ ने शक्तियां देकर इस घटना को टाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर में आपका उलट फिर जाता है तो क्योंकि पिछले 3 साल से 3 कांटा हाथ होकर पड़ी है, आज तीनों कांटा का अपने आप सर्वनाश तय हो चुका है। जीवन काल में जो आपके साथ बड़े बड़े इंसानों से गलती होता है तो आपको वहां से माफी मांग कर चले आना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी का बात धोखेबाज में नहीं लेना चाहिए। आपके ऊपर पर बहुत बड़ा गलती हो सकता है, यह गलतियां सुधारना के आपके साथ लक्ष्य पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सभी को बता देते हैं कि जीवन काल में जो भी आपके साथ घटना घटित करते हैं तो आपको वहां से खुद संभाल कर रहना ही चाहिए। नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना पहुंच सकती है और आपके घर की पूरी बिगड़ सकता है, आपके परिवार जिंदगी सत्यानाश हो सकता है। तो आपको इन 4 दुश्मनों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। आप काम भी करते हैं तो आपका सफल नहीं होने देता है, आपका हर कामों में नुकसान पहुंचना चाहते हैं। सबसे बड़ा आखिरी मौका आपके साथ है जो कि आज 3 कांटा दूर हो रही है। लोग हमेशा झगड़े करके खुद ही अपनी शत्रु बनाते रहते हैं। झगड़े से बचें। शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करिए। शत्रु और विरोधी शांत होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी-कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए।
नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपका हर खुशी का शांति मिल सकता है और आपके परेशान भी दूर हो जाएगा। और आपको 6 साल से पहले दुश्मनी है, आज भी इस घर से कभी नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। दुश्मन मौत का सामना करना पड़ेगा, दुश्मन जोर से चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन के घर में बहुत बड़ा अत्यंत दुख आने वाला है और दुश्मन के परिवार भी खुशी से नहीं जी पाएगा। ऐसी हालत करना से बहुत बड़ा उनके घर में दुर्घटना पहुंच सकता है और बच्चों के साथ भविष्य भी खराब हो सकता है। लेकिन आप दुश्मन से छुटकारा पाना है तो माँ काली देवी के 3 बार पूजन करें और 3 चीज का कम करें जो आपकी घर से दुश्मन भी पैर भी नहीं रख पाएगा और अपने आप दुश्मन बाहर निकल जाएगा और आपकी आत्मा शांति बहुत जल्द आवश्यकता मिल सकता है। कई बार आपको ऐसी दुश्मनी है जो कि आज 3:49 के बाद आपको इस समस्या को बहुत जल्द समाप्त होगा। इसलिए माता देवी का शक्तियाँ बहुत बड़ा है, देवी देवताओं का आप भक्त हैं तो हर परेशान, हर शैतान, हर चुनौती अपने आप दूर लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपका घर में कोई भी आफत आने से माँ काली इस आफत को रोक सकता है। और आपके घर में बच्चों की कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप 3 चीज का घर में रखना पड़ेगा। यह किसी को नहीं बताना होगा, क्योंकि यह मंत्र अपने घर में रखकर और आपका हर परेशान दूर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो माँ काली को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में लिखेगा जय माँ काली और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। आप इस वीडियो को सही तरह से जानकारी ले सकते हैं। कई लोगों को अक्सर नजर लग जाती है तो वहीं कुछ के सैकड़ों दुश्मन रहते हैं, जिसके चलते उनकी तरक्की के रास्ते में रोड़े आ जाते हैं। अगर आप भी ऐसी ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपके लिए काली माँ के सामन काले कपड़े का किया उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। इससे और भी कई फायदे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, काली माँ के सामने 3 सरसों के तेल के दीपक जलाएं और 7 अगरबत्ती जलाएं। अब एक नींबू के 2 टुकड़े काटर इसमें 3 लौंग गाड़ दें। अब अगली सुबह नींबू को अपने दुश्मन के घर के बाहर फेंक दें। इससे आपका दुश्मन आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन को मात देने के लिए एक काले कागज पर लाल रंग की स्याही या सिंदूर से माँ काली का नाम लिखें। अब देवी माँ के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर उनके किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप करें। इससे लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, आप पर हमेशा मुसीबतें आती रहती हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे विपत्तियां कम होंगी। आंवले का मुरब्बा समेत खाएं। ये 10 चीजें होने वाला बच्चा होगा गोरा और सुंदर। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती है जिसके कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता, इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने के लिए रहेगा। आप अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाएं। आप किसी को धन उधार ना दें। बिजनेस में आपकी कोई बड़ी डील फाइनल होते होते रह सकती है, जो आपको परेशान करेगी। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह समय रहते पूरा करेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़नी है, तभी उन्हें अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। आप प्रॉपर्टी में यदि निवेश करेंगे तो बाद में वह आपके लिए अच्छी रहेगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं, जिससे उनके विवाह प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। आपका कोई काम पूरा होते होते रह सकता है। आप यदि किसी काम के पूरा न होने से परेशान चल रहे थे, तो आपका वह काम भी आज पूरा होगा। आपको अपनी संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत काम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको धन संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि परिवार में सदस्यों के बीच रिश्ते में कटुता चल रही थी, तो वह भी दूर होगी। आप अपनी सोच में सकारात्मक बनाए रखें, नहीं तो परिवार के सदस्यों को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपको किसी को पार्टनर बनने से बचना होगा, नहीं तो वह आपको कोई धोखा दे सकता है। आपको लेनदेन से संबंधित मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप यदि किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना रहे थे, तो उसमें आप अपने कीमती सामानों की सुरक्षा आवश्यक करें। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों को मन मुताबिक काम मिलने से उनके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच रिश्ता और गहरा होगा। आपकी किसी काम में चल रही समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। आपको संतान के करियर को लेकर चिंता सताएगी। परिवार में चल रही समस्याओं को दूर करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। जीवन साथी से यदि आप कोई सलाह मांगेंगे, तो उनकी सलाह आपके खूब काम आएगी। यदि परिवार में सदस्यों से कोई बात गुप्त रखी थी, तो वह उनके सामने उजागर हो सकती है। आप किसी बैंक, व्यक्ति या संस्था आदि से धन उधार लेने के लिए सोच विचार कर रहे थे, तो वह अभी आपको आसानी से मिल जाएगा। आप अपने किसी मित्र की बातों में आकर कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेनदेन के मामले में तोलमोल कर बोलने के लिए रहेगा। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में लगा सकते हैं। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था, तो वह आपको वापस मिल सकता है, लेकिन आपकी कोई पुरानी गलतियां परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। आप अपनी माताजी से किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप अपने कामों को लेकर यदि परेशान चल रहे थे, तो वह भी पूरे होते दिख रहे हैं। आपको किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा। जी हाँ
दोस्तों, भगवान के प्रति आपकी आस्था और विश्वास देखकर परिवार के सदस्य प्रसन्न रहेंगे। आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने कामों पर फोकस बना पाएंगे। जीवन साथी से किसी किए हुए वादे को आपको पूरा करना होगा और किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलेगी। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आपने यदि किसी योजना में पहले धन लगाया था, तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। आपको अपनी कुछ पुरानी गलतियों से सबक लेना होगा, नहीं तो आपका कोई परिजन आपसे नाराज हो सकता है। आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, नहीं तो बाद में उसके लिए आपको पछतावा होगा। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है। आप अपने कुछ विरोधियों से सावधान रहें। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से आपका धन खर्च बढ़ सकता है। परिवार में आज किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा और प्रेम जीवन जी रहे लोगों में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण आपसी लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। यदि संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश करें, तो आप उसे बहुत ही सोच विचार कर पूरी करें, नहीं तो समस्या आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए किसी बड़े काम को करने के लिए रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम के होने के योग बनते दिख रहे हैं और आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। परिवार में विवाह योग्य सदस्यों के विवाह में देरी आ सकती है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को महिला मित्रों से दूरी बनाकर रखनी होगी। आप अपनी जिम्मेदारियों में ढील दे सकते हैं, जिस कारण आपके पिताजी आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको अपने वादों को समय रहते पूरा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपको अपने कामों को समय से पूरा करने में प्रसन्नता होगी, लेकिन साथ साथ आपका कोई नुकसान भी हो सकता है। वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। जीवन साथी के लिए आप कोई उपहार लेकर आ सकते हैं, जिसमें आपको अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखना होगा। आपने यदि किसी पुरानी योजना में धन का निवेश किया था, तो वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आप योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही सोच समझ से कामों में आगे बढ़ने के लिए रहेगा और संतान की शिक्षा को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। आप जीवन साथी से चल रही अनबन को बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करेंगे। आपके विरोधी आपको किसी निवेश संबंधी योजना के बारे में बता सकते हैं। आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे और बिजनेस में आप कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप कोई बड़ा लेन देन करने से बचें और अपने खानपान पर संयम बनाए रखें। वाहनों के प्रयोग से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे और आपको अपने परिवार में लोगों की बातों पर पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो लोग आपके खिलाफ कोई नीति अपना सकते हैं।
कार्यक्षेत्र में आप कामों में जल्दबाजी न दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको व्यवसाय में कोई जोखिम उठाने से बचना होगा और आपको साझेदारी पर पूरी निगरानी बनानी होगी। कोई काम आपका बनते बनते रह सकता है। आपकी कोई पुरानी गलती अधिकारियों के सामने आ सकती है, जिसके बाद आपको डांट खानी पड़ सकती है। और राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिलेगा, जिनसे मिलकर आप अपने कामों को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कुछ गिरावट चल रही थी, तो वह आज बढ़ सकती है, इसलिए आप उसमें ढील ना दें। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी दिनचर्या को लेकर सावधानी बरतें और योग व्यायाम अपना कर रखें, नहीं तो आपको कोई पैरों से संबंधित समस्या हो सकती है। आप किसी नए वाहन, मकान अथवा दुकान आदि की खरीदारी कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ मिलकर आप भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे। आपके हाथ काफी काम एक साथ हाथ लगने से आपका मन परेशान रहेगा। आप किसी से धन उधार ना लें, नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या होगी। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए किसी कानूनी मामले में अच्छा रहने वाला है, लेकिन आप किसी बड़े सदस्यों से बातचीत अवश्य करें। और सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम रखें, तभी वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आप अपने किसी परिजन से मेल मिलाप करने के लिए भी लंबे समय से सोच विचार कर रहे थे, तो आज आप जा सकते हैं। आपका कोई संपत्ति संबंधित विवाद यदि लंबे समय से लटक रहा था, तो उसके सुलझाने की पूरी संभावना है। आप कामों को लेकर अपनी मनमर्जी ना चलाएं। न जी हाँ दोस्तों, आपने यदि किसी से बड़े बड़े वादे किए थे, तो उन्हें आप पूरा नहीं कर पाएंगे। आप किसी योजना में आज दिल खोलकर धन लगा सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के सेहत में चल रही समस्याओं के बढ़ने से आप परेशान रहेंगे और परिवार में मिल बैठकर लोग एक दूसरे की बातों को डोट सुनेंगे, जिससे लोगों के बीच प्रेम और गहरा होगा। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे, जिन पर चलकर आप अच्छा लाभ कमाएंगे। ही तो समस्या हो सकती है, हर काम का सफल होगा। जी हाँ दोस्तों,